संत की परिभाषा क्या है? सिर्फ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, बाल रखाने से या सिर मुड़ाने से कोई साधु नहीं हो जाता। ये भगवान सुखदेव बोले। भगवान सुखदेव कहते हैं, माता, जिस महात्मा के अंदर ये गुण पाए जाते हैं वो साधु है। ये भागवत में कपिल उपाख्यान में जो संतों की गुणवत्ता का वर्णन किया है, जो कहे कि मैं साधु हूं, तो उसको ये कपिल भगवान के मुख से कही गई बात अपने हृदय में धारण कर लेनी चाहिए। क्या है संतों के गुण? तितिक्षवा कारुणिका। इसमें लिखा है, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी यदि इन गुणों को धारण कर लेता है तो घर में रहता हुआ वो महात्मा में जीवन जीता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान सुखदेव बोले। तो वो कौन कौन से गुण हैं जिनको धारण करके घर में रह करके भी जीव साधु बन जाए? तो कहा गया कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना। सबसे पहले तितिक्षवा, चाहे जितना भी दुख उसके पास आ जाए, आपत्ति परेशानी आ जाए, लोग अपमान कर दें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अमीरी का फर्क पड़ता, ना गरीबी का फर्क पड़ता। जिसके अंदर ये गुण हैं, जो सम्मान में भी वैसा है, कोई गाली दे करके भी चला जाए तो हे माँ, उसको कभी भी क्रोध नहीं आता, वही तो साधु है। बात समझ में नहीं आ रही? एक बहुत बड़े संत हुए, तो एक नाथ तुकाराम, बहुत मराठी संत हुए। पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, लड़े बिना तो उसकी रोटी नहीं पचती। एक दिन कहीं बाहर गए, साधु कैसा चाहिए, बाहर गए तो किसी ने गन्ने का गठरा उनको दे दिया। वो तो त्यागी महापुरुष थे, रास्ते में जो मिले बांटे आए, बांटे आए, बांटे आए, एक ही गन्ने का टुकड़ा बचा। किसी ने उनकी घरवाली को कहा, आज तो तुम्हारे श्रीमान जी गन्ना बांटते हुए आ रहे हैं, सो थपारी लेकर के बैठ गई बाहर, आज सदुआ को मैं देखूं ठीक से। वो ऐसे ही बोली। अब वो महात्मा आया, हाथ में गन्ने का टुकड़ा लगा हुआ था और ताल ठोक करके आई सामने, और बाबा के हाथ से गन्ना खींच करके उसने पीठ के ऊपर इतनी जोर से मारा कि एक गन्ने के 4 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने भगवान को धन्यवाद किया, कहा, हे परमात्मा, तू कितना बड़ा न्यायाधीश है। मैं तो यूं ही पूरे रास्ते भर चिंता कर रहा था, गन्ना एक है, खाने वाले 4 हैं, गन्ना एक है, खाने वाले 4 हैं, कैसे 4 को खिलाऊंगा? मुझे वितरण करना ही नहीं पड़ा और उसका बांट तूने अपने आप कर दिया। ऐसा साधु चाहिए जीवन में, वो कल्याणकारी है, जो अपमान होने पर भी उसमें कहीं सम्मान खोज लेता है। हे माता, साधु का पहला गुण है, क्या गुण है? तितिक्षवा। मान में अपमान में सब जगह एक जगह जैसा ही होता है। बताइए, बात समझ में आ रही है? आ रही हो तो थोड़ी गर्दन हिलाएं, नहीं फिर मैं और कुछ उपाय देखूं। समझ में आ रही है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रधान भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, जरूरी है। तितिक्षवा। अगली बात बताइए, कारण का है। सुनिए सुनिए, इधर देखो, क्या हम देखने लायक नहीं है? हम आपको देख रहे हैं तो आप हमें देखो। कारण कहा, जिसके पास करुणा का सावन बरस रहा है। जो सबके शंकर को महादेव इसलिए कहा गए हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। यदि करुणा को हाथ पांव लगा दिया जाए तो वो महादेव है, शिव है। वो शिव उसे कहते हैं जो सबका कल्याण करता है। साधु भी वही है जो सबका कल्याण करता है। कारण कहा, करुणा का साबुन बरसा रहा है, सुहृदय, सबको अपना मानता है। चाहे तो खटुआ अमरूद चढ़ाए और चाहे पिस्ता चढ़ा दे, काजू चढ़ा दे, उसके पास में सबके लिए आशीर्वाद एक ही जैसा है। उसके पास कोई पक्षपात है ही नहीं। ये साधु की पहचान है। साधु परिवार का नहीं होता, साधु अपने घर का नहीं होता, उसके पास तो पूरी दुनिया का बराबर बराबर उसके ऊपर अधिकार होता है। साधु सार्वजनिक होता है। साधु ये बताया गया सुहृदय है, जो सबको अपना मानता है। और सर्वदेही नाम, संसार के कड़ कड़ में भगवान की व्यापकता का दर्शन करता है। अजात शत्रवा, वो भले ही किसी का दुश्मन हो लेकिन उसका कोई भी दुश्मन नहीं हो, उसको संत कहते हैं। ये संत के गुण है। वो भले ही किसी का शत्रु हो लेकिन उसका कोई शत्रु ना हो। वो कभी साधु हो ही नहीं सकता जो ये कहता है कि उसका नाम मत लेना, वो मेरा दुश्मन है। अरे भाई, साधु का कोई दुश्मन होता ही नहीं। दुश्मनी तो उससे होती है जो पत्नी के लिए, धन के लिए, दीवाल के लिए, खेत के लिए और खिलान के लिए जीवन जीता है।
तो साधु तो इन सब चीज़ों से दूर निकल जाता है, खेत खलियान से दूर निकल जाता है, दीवाल से दूर निकल जाता है, दारा पत्नी से दूर निकल जाता है, परिवार खानदान से दूर निकल जाता है। तो उसको फिर काय बात का झगड़ा है? उसका कौन शत्रु होगा? साधु का कोई शत्रु, उसको भले ही कोई शत्रु समझे, मेरे प्रभु श्री राम जी को रावण शत्रु भले ही मान ले, लेकिन मेरे भगवान तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है अजात शत्रु। परमात्मा के 1000 नाम में भगवान का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है उसको भले ही कोई दुश्मन मान ले, लेकिन वो कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता। तो ये महात्मा के अंदर यह गुण होना चाहिए।